बालाघाट मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर माइल नगरी भरवेली के माइल में अलग अलग जगह काम करने वाले 2 वर्करों की माइल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें से एक वर्कर का नाम बेनीराम बावने है, जो कि झिक में माल सफाई का काम करते थे, और एक वर्कर लिखीराम जामरे अंडरग्राउंड डेवलपमेंट में काम करते थे। दोनों की तबीयत मॉइल में काम करते वक्त खराब हुई। दोनों को मॉइल हॉस्पिटल भरवेली में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। दोनों मृतकों के परिजनों का माइल प्रबंधन पर आरोप है कि वर्कर्स की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर मॉइल हॉस्पिटल में इमरजेंसी सुविधाएं तक नहीं है। ऐसे में मरीजों को बालाघाट रेफर कर दिया जाता है। परिजनों की मांग है कि प्रशासन माइल हॉस्पिटल में ही इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध कराए और मृतक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। भरवेली माइल में ऐसे कई वर्करों की काम करते समय चोट लगने से और कई बार तबीयत बिगड़ने से जान चली गई है। भरवेली माइल में इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां से जिला चिकित्सालय या प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया जाता है। भरवेली माइल के अधिकारी अपना पड़ला झाड़कर जिला चिकित्सालय और प्राइवेट हॉस्पिटलों को दोषी ठहराते हैं। क्या काम करते हो? माइंस में क्या चार लेवल उसी झीक में। क्या घटना घटी? बेनीराम में यानी साथ में वहाँ पर काम करते हैं। खाना वाना खा के 1 से 2 के बीच में लंच टाइम था, खाना वाना खा के बैठे हुए थे। ये 2 बजे करीब मशीन चालू हुई, अचानक उसके नाक मुँह से पानी फेंकने लगा। तो आजू बाजू वहाँ से उठा के माइन की टैक्सी वगैरह बुलाए, माइन अस्पताल लेके आए। माइन अस्पताल लाने के बाद में वहाँ के डॉक्टर साहब ने देखे, फिर उसके बाद में वहाँ से हमको बोले चतुर्मोहता के यहाँ लेके जाओ। चतुर्मोहता के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर साहब वहाँ आए और मृत घोषित कर दिया। मृतक मेरे पिताजी हैं। कहाँ रहते हैं आप? भरवेली, वार्ड नंबर 8 भरवेली जी। सुबह की तरह रोज पापा 8 बजे 8 से 5 इनकी ड्यूटी रहती थी। सुबह कहाँ पे? भरवेली मॉइल में जी। सुबह 8 बजे अपना टिफिन उफिन लेके चले गए थे ड्यूटी। 1:30 बजे लंच का टाइम होता है, तो लंच वंच करके बस बैठे हुए थे। तो उतने में पता नहीं अचानक मुंह से और नाक से चावल जो खाना लंच किए थे वो बाहर निकाल दिए। उतने में फिर फ़ोन वगैरह भी निकल रहा था नाक से, और पूरा चावल वगैरह वो काम साथ में करते हैं। उनने फिर जानकारी दी कि बोले नाक से खाना निकल रहा है ये, और तुरंत इनको वहाँ से माइन हॉस्पिटल लेके गए। उस समय इनकी पल्स एकदम थोड़ी कम हो गई थी बोले। फिर वहाँ पे माइन हॉस्पिटल से चतुर्मोहता के यहाँ भिजवा दिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पे चतुर्मोहता के यहाँ मॉइल में जब इलाज चल रहा था उसी समय शायद मुझको ऐसा लगता है कि इनकी पल्स कम हो गई थी, तो उस समय कुछ तो यहाँ चतुर्मोहता लाते समय उनका चेकअप हुआ, तो उस समय डॉक्टर चतुर्मोहता ने मृत घोषित कर दिए थे। भरवेली में इमरजेंसी सुविधा नहीं है, वहाँ पे तुरंत तत्काल के लिए कुछ इमरजेंसी सुविधा होना चाहिए, अन्यथा ऐसी किसी लोगों की जान ना जाए। सन प्रशासन से यही मांग है कि अब जो भी है आगे की, जो हमारे पिताजी थे अब उनके जाने के बाद घर का सारा जो भी है अब उसके लिए हमारे माइंड कुछ हमारा वो करे। भरवेली माइल में ड्यूटी में भी कार्यरत कर। ये कौन है? ये हमारे बड़े भाई हैं। कैसी क्या घटना हुई है? ये भी माइल में ड्यूटी करते हैं। 10 लेवल माइनिंग, 10 लेवल नॉर्थ माइनिंग में काम करते हैं। आज सुबह रोज़ की तरह आज भी ड्यूटी आए थे सवेरे 8 बजे। बढ़िया स्वस्थ थे, तबीयत वगैरह कुछ ख़राब नहीं थी उनकी। ड्यूटी परेड में ही उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई और वो इलाज कराने के लिए माइन हॉस्पिटल को अंडरग्राउंड से निकल करके माइन हॉस्पिटल आए। माइन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते ही करते अचानक गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, परिवार भी एक लौता कमाने वाला था, उसके पीछे पूरे परिवार पड़ा था। जो कंपनी। कितने बच्चे हैं इनके? उनके 1 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। ये है साहब, कंपनी से जितना हो सके परिवार को ड्यूटी चाहिए उनकी, और 2 लोगों की आज मौत हुई भरवेली माइल में। माइल में ड्यूटी करते करते? ड्यूटी परेड में। उनका क्या नाम है? उनका नाम पता नहीं, मैंने इतना जानकारी नहीं उसके बारे में। हेलो जी, नीलेश जी नमस्कार। नीलेश जी नमस्कार। नमस्ते नीलेश जी, भरवेली माइल में जो अस्पताल है उसमें इलाज की जो पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, कर्मचारियों की, क्या कहेंगे? आप कौन है? मैं ग्रामीण भारत टीवी से विनीत श्रीवास्तव बात कर रहा हूं। 2 मजदूरों की इलाज बेहतर नहीं। जी सर, बढ़िया। आप कौन? आशिम शेख जी, मॉइल में जो अस्पताल है एरिया में बालाघाट के, उसमें 2 मजदूरों की, 2 कर्मचारियों की इलाज बेहतर ढंग से नहीं मिलने के कारण मौत हो गई, क्या कहेंगे? आप कौन बोल रहे हैं? मैं ग्रामीण भारत टीवी से विनीत श्रीवास्तव बात कर रहा हूं।
आप लाइव हैं। 2 मजदूरों की इलाज बेहतर ढंग से नहीं मिलने के कारण मौत हो गई, क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है। जो दोनों कामगार थे, एक कामगार तो हॉस्पिटल में आया हुआ था और इलाज के दौरान उसको सडन अटैक, जो कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसे तुरंत जो है चतुर्मोता के यहाँ रेफर किया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया जी। तो कार्डियक अरेस्ट में तो मुझे लगता है कि अगर सिविल सर्जन भी रहे तो वो भी नहीं बचा सकता है। अच्छा। तो जो दूसरा भी वर्कर था उसको भी जो कार्डियक अरेस्ट आया, उसके बाद में उसे तुरंत ही वहाँ पे चतुर्मोता के रेफर किया गया, जहाँ पे उसके इलाज के दौरान जहाँ डेथ हुई। तो इसमें जो है नई फैसिलिटी मिलने की कहां से बात पैदा हो गई? अधिकतर बार आरोप लग चुका है, हम लोगों ने कई बार वहां खबर भी चलाई है कि जो बेहतर सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध होना चाहिए वो बेहतर सुविधाएं नहीं है, और अगर गंभीर मरीज आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल में या फिर क्या बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। जी, उसे जो है जो आपका फर्स्ट एड जो दिया जाता है, जो भी हॉस्पिटल्स में है दिया जाता है, वो पूरा फर्स्ट एड करने के बाद ही उसे रेफर किया जाता है। और ये जो कार्डियक अरेस्ट रहता है, इसमें जो डॉक्टर जो बेस्ट पॉसिबल करता है वो हमारा डॉक्टर को प्रोवाइड करके उनको लाइफ सपोर्ट देके तुरंत उन्हें रेफर किया जाता है जी। जो इससे ज्यादा जो है अधिक और कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो आपको एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज का अभाव है। नहीं, नॉलेज का अभाव नहीं, आप मुझे ये बताइए कि वहां पर जो सुविधाएं हैं उसको आप बेहतर क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां ये घटनाएं आम क्यों हो जाती? मेरे नॉलेज की तो बात ही नहीं आती। यहाँ पे सिंपल सी बात ही आती है कि अगर अस्पताल में कोई मरीज पहुंच रहा है तो उसको आप सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? बालाघाट माइन हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना? नहीं, उपचार तो कर सकते हैं। दूसरे मरीज चोटों के जो चोट लग के जो मजदूर वहां पे जाते हैं, कर्मचारी वहां जाते हैं, उनको भी आप रेफर कर देते हैं। उन्हें फर्स्ट एड दिया जाता है, जो जरूरी फर्स्ट एड है। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। फर्स्ट एड तो एक प्राइमरी जो अस्पताल और जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर हो जाता है। बेहतर सुविधाएं आप अस्पताल में क्यों नहीं दे रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हाँ, ये भी जो है ये यहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटी ही अवेलेबल है। यहाँ पे कोई सिविल सर्जन या यहाँ पे ऑपरेशंस नहीं होते। तो मुद्दा वही है। हम आपसे सीधे से ये पूछ रहे हैं कि सुविधाएं उस अस्पताल में क्यों नहीं बढ़ा रहे, और अगर नहीं है तो कब तक कर लेंगे उसको ठीक? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। हम समस्या का समाधान चाहते हैं हम। जी, आपका ये प्रश्न जो है ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आपके हिसाब से सही है, क्योंकि जो बेसिक नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है। आप मुझे आंसर ये दीजिए कि जो सुविधाएं उसको कब तक सुधार लेंगे? चलिए, जो हो गया उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाला समय तो ठीक कर सकते हैं ना। उन सुविधाओं को आप कब तक ठीक कर लेंगे? जी, जो बेसिक फैसिलिटी है वो अभी भी अवेलेबल है, पहले भी अवेलेबल थी और आगे भी अवेलेबल ही रहेंगी। इसमें आप जो है सडन डेथ को, सडन कार्डियक अरेस्ट को या सडन ऐसी चीजों को आप जो है ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है उसमें। हम उस डेथ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं अव्यवस्थाएं जो हैं उसको कब तक सुधार लेंगे आप? हम सिंपल सा एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अस्पताल में जो कमियां हैं उसको कब तक दूर कर लेंगे आप? जी, हम लोगों के यहाँ अभी जो आपके हिसाब से जो आप अनियमितताएं की बात कर रहे हैं, ये ऐसी अनियमितताएं नहीं है। जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। नहीं, हमारे यहाँ की जो है जो सुविधाएं दी जाना है अनिवार्य रूप से वो दी जा रही है। चलिए, धन्यवाद। आपने हमसे बात की तो सीधे तौर पर जो वहाँ के अधिकारी हैं, पहले तो हमने जिस अधिकारी को फ़ोन लगाया था वो बचते नजर आए। इन्होंने ज़रूर हमसे बात की और बताया कि कार्डियक अरेस्ट उन दोनों को लोगों को आया है। हम बीमारी क्या थी इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे इन लोगों से और इतना कहना चाहते थे कि जो असुविधाएं हैं या जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाए। वहीं इस मुद्दे पर जब हमने भरवेली माइल मैनेजर नीलेश खेड़ेकर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमारा प्रश्न सुनते से ही जवाब देना उचित नहीं समझा और फोन काट दिया। इसके बाद हमने हाशिम शेख माइल कार्मिक अधिकारी माइल भरवेली से बात की तो उन्होंने हमसे बात जरूर की, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि अस्पताल में किसी भी तरीके की कमी है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।